सब्सक्राइब करिए क्राफ्ट किंगडम चैनल को और बेल आइकन दबाइए और घर बैठे अपनी मनपसंद ड्रेस बनाना सीखिए मेरे साथ। हाय फ्रेंड्स, craftkingdom.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिंगल कटोरी ब्लाउज़ की सिलाई, कटिंग और ड्राफ्टिंग करना सिखाऊंगी। इस ब्लाउज़ को गुजराती ब्लाउज़ भी कहते हैं। इस ब्लाउज़ में मैं बहुत ही सुंदर नेक डिज़ाइन और बाजू डिज़ाइन भी बनाऊंगी। अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमें जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैक पीस की ड्राफ्टिंग बनाएंगे। यहाँ से ओपन पीस है और यहाँ से जॉइंट पीस है। ये लेंथ है टोटल 14, 1 इंच एक्स्ट्रा, और ये चौड़ाई है टोटल 11। यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। नेक पॉइंट हम 3 पर लेंगे। शोल्डर भी 3, टोटल शोल्डर 12। यहाँ से हम नेक पॉइंट लगा रहे हैं 11। हाफ इंच हम बैक लेंगे। सेम इसी तरह की मार्किंग हम बैक साइड भी करेंगे। दोनों साइड की मार्किंग के बाद ऐसा नज़र आना चाहिए। यहाँ से हम आर्म होल शेप लेंगे 6.5। दो इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ से 1.5, ऊपर से 3। आर्म होल शेप इजी लगाने के लिए हम ये पॉइंट कर रहे हैं। शोल्डर डाउन करेंगे 1/2 सेंटीमीटर। इसी तरह से कमर की शेप की मार्क की जाती है। ये हमारा सिलाई मार्क है और ये कटिंग मार्क है। यहाँ से हमने फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ से हम नेक डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ से हम 8 इंच पर पॉइंट कर रहे हैं। हमने जो नेक पॉइंट लिया है उसमें हमने 2.5 लिया है ऊपर से, और नीचे हमने 8 इंच पर मार्क किया है नेक डिज़ाइन के लिए। धीरे धीरे हम गोलाई का मार्क देंगे। ऊपर से करीब हमने 3 इंच छोड़ के गोलाई दी है। स्केल को इस तरह से रख के उसके बाद हम 3 पर पॉइंट करेंगे। 3 इंच, ऊपर से 8 इंच। यहाँ से 1/2 इंच। यहाँ भी हमने करीब 3 इंच छोड़ा है ऊपर से। ये 1.5 इंच है। यहाँ पर हम टेलरिंग स्केल की हेल्प से गोलाई देंगे। ऊपर में जो हमने मार्क किया था वहाँ से हम इस तरह से फिर डिज़ाइन दे देंगे। अब हम कटिंग करेंगे।
और उसके बाद फिर हम शोल्डर की कटिंग करेंगे और उसके बाद हम साइड की कटिंग करेंगे। बैक पीस की ड्राफ्टिंग हमने बना ली है। अब हम फ्रंट पीस की ड्राफ्टिंग बनाएंगे। इसमें से हम कटोरी ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग बनाएंगे। ये हमने ओनली सिंगल पीस लिया है। हम वन साइड पार्ट की ड्राफ्टिंग बना रहे हैं। ये चौड़ाई है 11 इंच और यहाँ लंबाई है 12.5 इंच। पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए हमने एक्स्ट्रा लाइन खींची है। यहाँ से भी हम फोल्डिंग के लिए खींचेंगे लाइन। नेक पॉइंट 3, शोल्डर भी 3, टोटल 6। नेक लेंथ 6.5, स्ट्रेट लाइन। आर्म होल शेप सेम बैक पीस की तरह ही 1 सेंटीमीटर हम यहाँ पर बैक लेंगे, ओनली 1 सेंटीमीटर। ये फ्रंट आर्म होल शेप के लिए मार्किंग है। यहाँ से हम चेस्ट मार्क करेंगे। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। 36 चेस्ट है। 36 का 1/4 9 इंच प्लस 2 11 इंच, इसलिए हमने फ्रंट पीस भी 11 लिया है। यहाँ से 1.5, आर्म होल शेप देंगे। ऊपर से हमने 2.5 इंच छोड़ा है और उसके बाद फिर हमने मार्किंग की है फ्रंट आर्म होल शेप के लिए। यहाँ से भी 1/2 सेंटीमीटर शोल्डर डाउन। ये लेंथ है 6 इंच और यहाँ से हम 4.5 पर मार्क करेंगे। 4.5 इंच। आर्म होल शेप के लिए हमने जो कॉर्नर पे मार्क किया है, इस कॉर्नर से हमें 2 इंच का मार्क करना है। 2 इंच। यहाँ से 4.5 इंच। अभी हम यहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ से भी हम 4.5 पर मार्क कर रहे हैं। उसके बाद हम ये मार्क और ये मार्क, इन सभी को हम मैच कर देंगे राउंड शेप लेते हुए। यहाँ से हम सिलाई मार्क करेंगे। यहाँ से नेक पॉइंट 1 इंच। अब हम कटिंग करेंगे फ्रंट पीस की। अब जो हमारा कटोरी पीस है, हम इसी को रख के दूसरे कटोरी पीस की ड्राफ्टिंग बनाएंगे।
ये हमने स्क्वायर पीस लिया है, 9x9 इंच स्क्वायर पीस है ये। ये जो पीस है पहले हम इसी की चारों तरफ मार्किंग करेंगे। इसके बाद हम इस पीस को उठा देंगे। यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और इस कोने से 1/2 इंच, नीचे से हम 1/2 सेंटीमीटर डाउन करेंगे। ये सिलाई के लिए है। ऊपर से हम राउंड मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमें मार्किंग करनी है कटोरी की। जो नेक पॉइंट है वहाँ से एक्स्ट्रा नहीं लेना है और नीचे जो हमने 1/2 इंच पर मार्क किया है हमें वहाँ पर स्ट्रेट लाइन करनी है। इस तरह से कटिंग कर लेंगे इस पीस की। अब हम इस पीस को इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो ऊपर का नेक पॉइंट है और नीचे का मिडिल पॉइंट है, दोनों पीस को मिलाने के बाद इस तरह से आना चाहिए। अब हम यहाँ पर डॉट मार्किंग करेंगे। नीचे से 1.5, यहाँ से 2.5, इसी तरह का मार्क हम बैक साइड भी करेंगे। अब हम यहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ से हम 4 इंच लेंगे और जो डॉट मार्क है वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब हम दोनों पीस को इस तरह से मैच करेंगे और जो एक्स्ट्रा है वहाँ पर हम इस तरह मार्क करके और गोलाई की शेप दे देंगे। यहाँ से भी हम थोड़ा सा गोलाई देंगे। अब हम कटिंग करेंगे और यहाँ से भी हम गोलाई देते हुए कटिंग करेंगे। सिंगल कटोरी पीस बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। दोनों पीस को आप इस तरह से रख के मैच कर सकते हैं। बेल्ट की लंबाई लेने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम पूरी लंबाई ले लेंगे दोनों पीसेस को रख के और उसके बाद हम फिर 2 इंच कम ले लेंगे। इस पीस में से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। इसकी लंबाई है 10 इंच और इसकी चौड़ाई है 4.5 इंच। यहाँ पर हम 4 इंच का मार्क करेंगे। यहाँ से 1 इंच,
उसके बाद धीरे धीरे ऐसे गोलाई दे देंगे बेल्ट की शेप के लिए। और हमने जो वहाँ पर मार्क किया था 4 इंच पर, स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। कटिंग करेंगे बेल्ट की। सभी फ्रंट पीस की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसकी टोटल लेंथ है 17 इंच, डबल फोल्ड में 8.5 इंच, और ये चौड़ाई है, ये हमने 5 इंच लिया है। यहाँ से हम बाजू शेप करेंगे। हम डिज़ाइनर स्लीव्स बना रहे हैं इसमें। ऊपर से फोल्डिंग पीस है और नीचे से ओपन पीस है। जहाँ से ओपन पीस है वहाँ से हम 2.5 लेंगे। एक इंच का मार्क करेंगे ऊपर की तरफ और स्ट्रेट लाइन। इसके बाद जो ऊपर का जॉइंट पीस का कॉर्नर है वहाँ से हम धीरे धीरे राउंड का मार्क करेंगे। इस तरह से। और फ्रंट आर्म होल शेप लगाने के लिए, फ्रंट बाजू शेप लगाने के लिए हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे मिडिल पॉइंट लेने के लिए। और जो हमने मिडिल पॉइंट लिया है, अंदर की साइड 1 इंच लेंगे। जो मिडिल पॉइंट है वहाँ से स्ट्रेट लाइन, और इसके बाद हम धीरे से गोलाई दे देंगे। अब स्लीव्स राउंड का मार्क, स्लीव से हमारी टोटल 12 का हाफ 6। ये सिलाई मार्क है और यहाँ पर कटिंग मार्क है। ऊपर से हम 1.5 लेंगे। ये हम डिज़ाइनर बाजू बना रहे हैं। यहाँ से हम राउंड की शेप देंगे। इस तरह से। अब हम कटिंग करेंगे। अब हम पीस को खोल करके फ्रंट बाजू शेप की कटिंग करेंगे। फ्रंट बाजू शेप की कटिंग हमेशा पीस को खोलकर ही की जाती है। यहाँ से हम थोड़ा सा गोलाई देते हुए कटिंग करेंगे। सभी पीसेस की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम सभी ड्राफ्टिंग पीसेस को कपड़े पर रख के पहले हम मार्किंग करेंगे, उसके बाद फिर हम कटिंग करेंगे। इस पीस को हमें इस तरह से रखना है। ये पीस की कटिंग कभी भी सीधी कटिंग नहीं होती है, इसकी रेवा कटिंग होती है।
सभी पीस की कटिंग हो गई है। अब हम डार्ट मार्क करेंगे। ऊपर से 9 इंच, यहाँ से 4 इंच। ये सिर्फ 1 इंच की प्लेट होती है नीचे से। यहाँ से हम कट का निशान लगा देंगे और सेम इसी तरह की प्लेट हम पीछे भी लगाएंगे। अब हम इस पीस में भी डार्ट मार्किंग करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पेपर ड्राफ्टिंग में की थी। अब हम कटोरी ब्लाउज की फ्रंट पीस की सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम दोनों पीस को मिला करके और बीच के मिडिल पॉइंट के लिए हम कट कर देंगे। कट का निशान हमने इसलिए लगाया है जिससे हमारी जो डार्ट्स मार्क है वो बराबर लगे। हमने जो मार्किंग की है हमें उसी के ऊपर मशीन चलानी है और यहाँ हम डबल सिलाई करेंगे। उसके बाद हम इस पीस को इसमें जोड़ेंगे, दोनों को अटैच करेंगे। ये पीस हम हुक पट्टी साइड बना रहे हैं। अब हम बेल्ट अटैच करेंगे और जो डार्ट है उसे हम हुक पट्टी साइड रखेंगे। यहाँ पर हमने सिंगल बेल्ट लगाई है, आप डबल बेल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर तीनों पीस जॉइंट हो गए हैं। यहाँ पर हम एक सिलाई ऊपर से लगा देंगे। ब्लाउज देखने में सुंदर भी लगता है और मजबूत भी हो जाता है। अब हम हुक पट्टी अटैच कर रहे हैं और बीच में हम एक चुन्नट दे देंगे। इस तरह के ब्लाउजेस में या तो डबल कटोरी ब्लाउज हो या सिंगल कटोरी ब्लाउज हो, हम हुक पट्टी में एक चुन्नट ज़रूर देते हैं। इसमें भी हम एक सिलाई ऊपर से लगा देंगे। यहाँ पर भी हमने एक सिलाई ऊपर से लगाई है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। दोनों पीस बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें आई पट्टी अटैच करेंगे।
यहाँ पर हम डबल सिलाई करेंगे। जो हमने गोल्डन पट्टी ली है, रेबवा पट्टी है ये, इसकी हम नेक पाइपिंग लगाएंगे। ध्यान रहे नीचे का पीस भी सिलाई में आना चाहिए। उसके बाद हम इस पाइपिंग को आगे से इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ पर हम बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे। इजी पाइपिंग लगाने के लिए आप यहाँ पर पहले सुई धागे से लॉन्ग स्टिच भी कर सकते हैं। दूसरे पीस में भी हमने इसी तरह से पाइपिंग लगाई है। बिना डोरी के ही ये पाइपिंग बहुत ही सुंदर बन गई है। फ्रंट पीस बनकर रेडी हो गया है। अब हम डिज़ाइनर स्लीव्स तैयार करेंगे। पहचान के लिए हम फ्रंट शेप के लिए मार्क कर लेंगे। ये फ्रंट शेप की तरफ हमने मार्क किया है। और ये जो गोल्डन पाइपिंग है, जैसे हमने नेक में लगाई थी उसी तरह से हमें यहाँ पर भी लगानी है। सिलाई करते समय हमें ध्यान रखना है, इस पाइपिंग को हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है, नॉर्मल रखना है। ये जो मिडिल पॉइंट है, यहाँ पर हम छोटा सा कट दे देंगे। यहाँ पर भी हम इक्वल पाइपिंग ही लगाएंगे जैसे हमने नेक पाइपिंग लगाई है। एक कट हम यहाँ पाइपिंग में भी देंगे। इसके बाद हम एक सिलाई और लगाएंगे। स्लीव्स बनकर रेडी हो गई है। पीछे से इस तरह से आना चाहिए। इसके बाद हमें हेमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी स्लीव्स भी हम बिल्कुल इसी तरह से तैयार करेंगे। ये बैक पीस डिज़ाइन है, हमने पहले से ही बना कर रखा है। अगर आपको ये डिज़ाइन बनाना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक है, आप वहाँ से जाकर सीख सकते हैं।
इसमें हमने डबल बेल्ट नहीं लगाई है, उसी में से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है फोल्डिंग के लिए। मैंने यहाँ पर लॉन्ग स्टिच की है, बाद में हम यहाँ पर हेमिंग कर देंगे। अब हम यहाँ पर फिटिंग मार्क करेंगे 9 इंच। यहाँ से 7.5। 30 है कमर, इसलिए हम 7.5 पर मार्क कर रहे हैं। और 36 चेस्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर 36 का 4 9 पर मार्क किया है। ये सिलाई मार्क है। दूसरा पीस भी हमने उसी तरह से फोल्डिंग किया है। दोनों पीस को बराबर रख के इसके बाद हम शोल्डर की सिलाई करेंगे। आगे पीछे पीस ना हो, ये हमें ध्यान रखना है। नेक साइड से शोल्डर की सिलाई हमने इसमें बैक साइड की है। दूसरा पीस भी हम इसी तरह से अटैच करेंगे। इसके बाद हम स्लीव्स अटैच करेंगे। मिडिल पॉइंट के लिए यहाँ पर भी हम कट का निशान लगाएंगे। ये हमने सिलाई मार्क किया है। ये हमने 1 सेंटीमीटर पे सिलाई मार्क किया है। इसी के ऊपर हमें स्लीव्स रख के सिलाई करनी है। दूसरी स्लीव्स की सिलाई भी हमें इसी तरह से करनी है। फिटिंग सिलाई देने से पहले हमने गुम सिलाई के लिए पहले सीधी तरफ कॉर्नर पे एक सिलाई की है। ये सिलाई हमने बिल्कुल कॉर्नर पर की है। इस तरह से आना चाहिए। उसके बाद हमने जो फिटिंग मार्क किया है हम उसके ऊपर सिलाई करेंगे। यहाँ पर आप हर आधा सेंटीमीटर छोड़ के डबल ट्रिपल सिलाई करिए। दूसरे पीस में भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई हो गई है। अगर आपको हेमिंग, हुक और आई बनाना सीखना है तो आप मेरी बेल्ट ब्लाउज़ की सिलाई वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने हुक, आई और हेमिंग सब कुछ सिखाया है। आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया है। अगली वीडियो में मैं इसी ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इस डिज़ाइन को सीखने के लिए आप मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिए और आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।